गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे कि एक गोले को एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करना। माना गोले का समीकरण है प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2uby प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। माना रेखा का समीकरण है x माइनस x1 अपॉन m, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन m इज इक्वल टू लैम्डा से। तो इस गोले को इस रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पे क्या स्थिति बनती है? रेखा दो पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस एल लैम्डा, y1 प्लस m लैम्डा, z1 प्लस n लैम्डा। रेखा दो पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब चूंकि रेखा दो गोले एक को प्रतिच्छेदित करती है, अतः ये लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए इसको संतुष्ट करेंगे। तो ये निर्देशांक गोले एक को संतुष्ट करेंगे, यानी x1 प्लस एल लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस m लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस n लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2u x1 प्लस एल लैम्डा प्लस 2b y1 प्लस m लैम्डा प्लस 2w z1 प्लस n लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। तो इसकी स्थिति बन गई लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस एल x1 प्लस u प्लस m y1 प्लस b प्लस n z1 प्लस w प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2by1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल टू 0। ये निर्देशांक इस गोले को संतुष्ट किए तो अपने को ये प्राप्त हुआ। ये एल में द्विघात समीकरण है, ये लैम्डा में द्विघात समीकरण है, अर्थात लैम्डा के दो मान मिलेंगे। कितने रूट में मिलेंगे? दो मूल मिलेंगे। लैम्डा के दो मूल मिलेंगे तो ये दो बिंदु प्राप्त होंगे। यानी कोई भी रेखा किसी गोले को प्रतिच्छेदित करती है तो वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब इसमें देखें तीन शर्तें बनती हैं। अगर लैम्डा के वास्तविक व भिन्न मान प्राप्त हों तो ये गोले को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि लैम्डा के मान वास्तविक व समान हो, यदि लैम्डा के मान वास्तविक व समान हो
तो ये संपाती बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर लैम्डा के मान काल्पनिक हों तो ये काल्पनिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी गोले को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। अब आती है बिंदु की अक्षमता। यदि कोई रेखा पावर ऑफ ए पॉइंट बिंदु की अक्षमता यदि कोई रेखा जो एक स्थिर बिंदु ए से गुजरती है, जो एक स्थिर बिंदु ए से गुजरती है, गोले को दो बिंदुओं पर क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो AP व AQ का गुणनफल, तो AP व AQ का गुणनफल बिंदु A की अक्षमता कहलाती है। यानी मैंने क्या कहा, किसी स्थिर बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा गोले को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इनका गुणनफल यानी AP इंटू AQ बिंदु A की अक्षमता कहलाती है। इसकी एक प्रमेय है, किसी बिंदु की अक्षमता एक अचर राशि होती है। किसी बिंदु की अक्षमता एक अचर राशि होती है। मान लिया स्थिर बिंदु के निर्देशांक हैं A, B, C। माना गोले का समीकरण है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये किसी गोले की समीकरण। ए स्थिर बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x - a/m, y - b/m, z - c/m = लैम्डा से। ये स्थिर बिंदु A से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जहां एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक A + l λ, B + m λ, C + n λ, रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब चूंकि रेखा 2 गोले 1 को प्रतिच्छेदित करती है, अतः ये निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे। यानी A + l λ का होल स्क्वायर प्लस B + m λ का स्क्वायर प्लस C + n λ का होल स्क्वायर प्लस 2u A + l λ प्लस 2b B + m λ प्लस 2w C + n λ प्लस d = 0। और λ² l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2 λ l A + u प्लस m B + b प्लस n C + w प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ua प्लस 2vb प्लस 2wc प्लस d = 0। जहां l चूंकि l m n दिक्कोजा है, अतः l²
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये समीकरण अपने को ये मिली। ये मिली लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एल ए प्लस यू प्लस एम बी प्लस बी प्लस एन सी प्लस डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2UA प्लस 2BB प्लस 2WC प्लस D इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 4। अब ये समीकरण 4 लेमडा में द्विघात समीकरण है, तो लेमडा के दो मूल मिलेंगे। अगर ये दो मूल वास्तविक व समान हुए तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर इसके मूल भिन्न भिन्न हुए, वास्तविक हुए भिन्न भिन्न हुए, तो AP इक्वल टू अपन मान ले दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेगी। एक बिंदु P होगा और दूसरा बिंदु Q होगा। तो AP इक्वल टू अपन R1 मान लें और AQ इक्वल टू R2 मान लें। तो मूलों का गुणफल यानी AP इंटू AQ परिभाषा अनुसार बिंदु A की अक्षमता, बिंदु A की अक्षमता क्या होगी? दो मूलों का गुणफल यानी R1 R2 यानी C अपॉन A यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2UA प्लस 2BB प्लस 2WC प्लस D। क्योंकि ABC कोऑर्डिनेट है यानी ये अचर है, तो ये क्या हुआ? एक अचर यानी बिंदु A की अक्षमता क्या हुई? अचर। अगर मान लो ये बिंदु वास्तविक व संपाती हुए या समान हुए तो ये एक स्पर्श रेखा होगी, यानी AP और AQ बराबर होंगे AP इंटू AQ, यानी अपन लिख सकते हैं AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या हुआ? स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। दैट्स ऑल, थैंक यू।